है ना। ओके तो हमने लास्ट क्लास में काफी कुछ सीखा था, है ना। आप लोगों को मैंने काफी कुछ तो क्या 2-3 बातें सीखी थी, एंड उस पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दे दिए थे, तो आई होप वो क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हो। एक बार फटाफट से ना अपने आंसर जरूर मैच कर लेना, ठीक है। आई होप मैच कर भी लिए हो, अगर नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेना। देखो अगर मैं बात करूँ ना, मुझे जो मेरा एक और बैच है 12th का, और एक जो ये वाला बैच है, दोनों को मिला के अराउंड 10 to 11 स्टूडेंट्स जो है होमवर्क शेयर करते हैं। प्लीज बाकी बच्चे भी कर दिया करो, ठीक है। अगर नहीं करना एटलीस्ट मुझे बता दो, प्लस आपके डाउट्स भेज दो कि मैम मेरा हो गया, ये मेरे डाउट्स हैं, प्लीज इनको रिजोल्व कर दो, है ना। तो क्योंकि बेटा देखो अब तुम्हारी सपोर्ट क्लास भी चल रही है, ऑर्गेनिक भी चल रही है, ठीक है। तो मैं अगर साथ साथ करते रहोगे ना काम, तो तुम लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना कहोगे लेक्चर नंबर 2 है भाई, ठीक है। वरना तुम सोचोगे मैम इतना सारा काम दे दिया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपन पता क्या पढ़ने वाले हैं। आज आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा, आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, क्यूमुलिन में देखेंगे, स्पाइरो कंपाउंड्स में देखेंगे, है ना, साइक्लो कंपाउंड्स प्लस एल्कीन्स में देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। गुड इवनिंग तनिष्का, लेट हो गई तनिष्का। यस मैम। कोई बात नहीं, ठीक है। और क्या करने वाले हैं आज, हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैलकुलेट करेंगे। मान लो तुम्हें कोई कंपाउंड दे देता है एग्जामिनर, गुड इवनिंग सलम, और वो आपसे पूछता है बताओ इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, तो वो आपको कुछ फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगी कि इनसे, इनकी हेल्प से आप बता सकते हैं कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, ठीक है। कुछ कुछ मैं MS चौहान की बुक से भी प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो ठीक है स्टार्ट करते हैं, फिर आज ही कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले तुम लोगों को मेरा एक काम करना है। क्या काम करोगे पता है? ये क्वेश्चन करके करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, क्योंकि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में अपने को थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहना है, जितना पहले रहते थे ना उससे डबल ट्रिपल एक्टिव रहना है। करो ये क्वेश्चन, करो करो ध्यान से पढ़ो। 32 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, शाबाश। पीयूष आ गया क्या? पीयूष उसनवाज, यस मैम। ओके। वेरी गुड मुस्कान, तनिष्का, अभिषेक, परिधि, वेरी गुड बच्चों। तुम मेरा बस इसी तरह साथ देते रहो, ऑर्गेनिक में मजा आ जाएगा अपने को पढ़ के, ना, ठीक है। वेरी गुड डिम्पल, अरे क्या बात है, शाबाश। परिधि, मुस्कान, दीप्ति, पीयूष, चेतना, दक्ष, डिम्पल, शिवानी, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया दक्ष, अच्छा दक्ष ने कर लिया। हुस्नवाज ट्राई कर बेटा। कशिश, जिन्होंने लास्ट लेक्चर लिया है एंड रिकॉर्डिंग जो देख के आए हैं, करो भाई, हो जाएगा मेरा बेटा। ओके पीयूष बता बेटा। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्यों नहीं? इसमें हम सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं। मैम क्योंकि इसमें हम ZE सिस्टम यूज करते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। इस तरीके से एक्सप्लेन भी करते जाओ, है ना, ठीक है। तो बाकी सब में आप क्या कर सकते हो, ए भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन आप नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने आपको शायद बोला था टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं ना नीट में केमिस्ट्री के केस में, तो आउट ऑफ 55 वो 35 तो इजी ही देगा। उसको अगर पेपर डिफिकल्ट भी सेट करना है ना, तो वो 15 क्वेश्चंस जो है वो डिफिकल्ट सेट करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मैम इतना इजी भी आएगा क्या पेपर में, बिल्कुल आएंगे क्वेश्चंस। और वैसे भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म से वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं बनाता है, अगर उसका मन करे बनाए तो इन्हीं पे ही टॉपिक्स पे बनाए, ठीक है। चलो, तो यानी कि बिल्कुल सही बोला है मेरे को पीयूष ने। इस वाले केस में बेटा आप सिस ट्रांस नहीं बता सकते, चारों ग्रुप डिफरेंट है। इन दिस केस हम बता पाएंगे EZ, E है Z है, बताना क्या है ये, वैसे E है या Z है? सोचो सारे, Z है, E है? तनिष्का कह रही है Z है। यस मैम जेड है। शाबाश, मैम Z है। Z है। यस मैम जेड है। वैरायटी मिलेगी। और ध्यान रखना आप
फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे बताते हो? एक कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे होते हैं उसको कंपेयर करके बताते हो। ये भी फर्स्ट है तो ये क्या हो गया अपना Z हो गया। ठीक है, बढ़िया। आगे चलो, ऊपर वाला पढ़ना। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें देख लेना, एक से ज्यादा करेक्ट है शायद। हाँ, एक से ज्यादा करेक्ट है। प्रिंस आ गया? प्रिंस ठीक है। प्रिंस मैंने मैसेज किया हुआ बेटा, रिप्लाई कर देना क्लास के बाद प्लीज। ओके हाँ जी, रेज योर हैंड। मोर देन वन करेक्ट होगा ऊपर वाले क्वेश्चन में कि कौन सा डिस्प्ले करेगा, मतलब कौन सा जीआई दिखाएगा। डिस्प्ले तो क्या ही, इतने इंग्लिश में मत जाओ तुम लोग। जीआई कौन दिखाएगा ये बताना है तुम लोगों को, सिंपल सी बात है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हो, शाबाश। चलते जाओ चलते जाओ। चेतना बता बेटा। मैम एक तो बी भी दिखाएगा और डी भी दिखाएगा और अच्छा, शायद सी भी दिखाएगा। शायद नहीं, कंफर्म बताओ। सी का कंफर्म नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है बताओ। मैम दिखाएगा। दिखाएगा, ठीक है। अगर नहीं कंफर्मेशन है, कंफर्म नहीं है, तो इस तरह ओपन करके देखो अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है तो। ठीक है, B4 भूत है ये, देखो दक्ष को, है ना। BCD क्या होंगे इसमें, करेक्ट होंगे। ठीक है, ये वाला नहीं दिखाएगा। क्योंकि नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि कार्बन पे 2 Cl ग्रुप है ना। अपन ने कहा था पहली कंडीशन ही अपनी यही थी कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 ग्रुप शुड बी डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो मेरा बेटा। आपको बताना है E और Z। इसको हम बोलते हैं स्टिल बीन। नाम पे मत जाओ, है ना, नाम आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा E और कौन सा Z है। अच्छा, हो गया क्या ये? Yes, ma'am. वैसे तो आप देखो सिस और ट्रांस भी बता सकते थे इसमें, बट आप इसमें EZ भी बता सकते हो। हुस्नवास क्या होगा बेटा? ए का क्या होगा? E या Z? वेरी गुड, E होगा। और दूसरे का क्या होगा? Z होगा। जेड। ठीक है, ये देखो सिस है ना, Z होगा। ठीक है, चलो चलें आगे चलें। Yes, यस बढ़िया, मैम। ठीक है। Yes. तो यस। अब हम आगे चलते हैं। ये छोटा सा टेस्ट लेना था मेरे को, कितना आप लोगों को समझ में आया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक बार क्यूमुलेंस में पढ़ने से पहले ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, प्लीज देख लो। मैंने इस पे तुम्हें क्वेश्चंस भी दिए। आज एक सेकेंड असाइनमेंट मैं शेयर कर दूंगी एंड 16 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। उसका मैं आंसर की बाद में शेयर कर दूंगी। तो आज एक असाइनमेंट और मिलेगा तुम्हें इसका। ठीक है, चलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं बेटा, अगर तुम्हारे सामने, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो ये 2 कंपाउंड्स बन रहे हैं, देख रहे हो? ये वाला अपना सिस वाला है, ये वाला ट्रांस वाला है। वाई? क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रोमीन पोजीशन अपने सेम साइड पे है एंड इस वाले केस में अपोजिट साइड पे। ठीक है, तो अगर मुझे मान लो इसका डायपोल मूवमेंट दोनों का, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो कैसे करूंगी? सबसे पहले आते हैं डायपोल मूवमेंट। आपको पता है डायपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जिसका जो जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ही ज्यादा डायपोल मूवमेंट होगा, ऐसे ही बताते हो। उसके अलावा और आप कैसे कर सकते हो? आप डायरेक्शन दिखा सकते हो, है ना। जैसे अगर मैं डायपोल की डायरेक्शन दिखाओगे तो यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, इधर देखना। यहाँ पे ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, है ना। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ उसकी डायरेक्शन जाएगी, एरो उसकी तरफ जाएगा। ये भी क्या, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो उसके पास ही जाएगा एरो, उसके पास दिखाएंगे। पता है ना डायपोल मूवमेंट का किस तरीके से दिखाते हैं? इस Yes. तरीके से दिखाते हैं मेरा बेटा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये जो उसका जो एरो है वो उसकी तरफ होता है एंड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है टेल उसकी साइड होती है। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर आप देखो दोनों का डायपोल आपने इस तरीके से दिखा रखा है, तो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट क्या होगा? ऊपर की साइड होगा। जबकि इस वाले केस में क्या होगा, ट्रांस वाले केस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो इट मींस इसका डायपोल मूवमेंट 0 होगा और इसका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये यानी कि ट्रांस वाला नॉन पोलर है एंड फर्स्ट वाला पोलर है।
तो यानी कि डायपोल मोमेंट फर्स्ट का ज्यादा हो जाएगा। पहली तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हमेशा ऐसे मत सोचना है कि मैम क्या हमेशा यही वाले आपको मिलेंगे क्या, नहीं, आपको कुछ और भी मिल सकते हैं। तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट से करना है, रट्टा नहीं मारना है कि हमेशा ट्रांस वाले का डायपोल मोमेंट जो होगा वो कम होगा। क्या पता उसने कुछ और कंपाउंड दे रखा हो, है ना। तो एक बार देख लेना कहाँ पे किस तरफ जो है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिए हैं असाइनमेंट में, ठीक है। इधर आओ, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो क्या होगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, राइट। ये देखो इन्होंने भी यही लिखा होगा, लार्जर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है मैम। अब जो ज्यादा पोलर है, ऑब्वियस सी बात है, वाटर में भी वो ज्यादा सोल्यूबल होगा, यानी कि सिस वाला ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो डायपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी, इन दिस केस सबका सिस वाले का ही ज्यादा होगा, ठीक है। जब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट का हम देखते हैं सिमेट्री कितना सिमेट्रिकल आपका मॉलिक्यूल है। तो अगर बेटा मैं पैकिंग की बात करूं, मोस्ट सिमेट्रिकल, जो मैं बोलूंगी इन दोनों में से सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल आइसोमर कौन सा है, ट्रांस वाला है सिमेट्रिकल। उसकी पैकिंग अच्छी होगी, अगर होगी अच्छी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मानते हो या नहीं मानते हो। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, जो जितना ज्यादा, क्या स्टेबिलिटी कैसे बताओगे आप, इधर आओ, यहाँ पे देखो 2 ब्रोमीन ग्रुप क्या है, एडजेसेंट, देख रहे हो सेम साइड पे लगे हुए हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे, बड़े बड़े ग्रुप हैं, रिपल्शन होगा, स्टीरिक फैक्टर आएगा। जबकि ट्रांस वाले में क्या है, बड़े बड़े ग्रुप अपोजिट साइड है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, सेकंड वाले की ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। Yes, इसमें से किसी को डाउट है तो पूछो। डायपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, इस केस में सिस वाले का ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी सेकंड वाले का ज्यादा होगा। क्लियर है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, अगर उनको थोड़ा सा पेपर इजी बनाना हुआ और यहाँ से क्वेश्चन डालना हुआ तो वो यहाँ से डाल देते हैं, ठीक है। चलूं आगे। yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन क्यूमिलीन। अब ये क्यूमिलीन होता क्या है मैम, ये क्यूमिलीन होता क्या है, देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्यूमिलीन कैसे होता है। देखो इधर, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है क्यूमिलीन में क्या होता है मेरा बेटा, इस तरीके से डबल बॉन्ड होते हैं, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो सारे बच्चे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है आपके, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एलीन सिस्टम, क्यूमिलीन। वैसे तो नाम इसका क्यूमिलीन है, कहीं कहीं पे आप देखोगे इसको एलीन सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें ये वाला कार्बन sp2 होता है, ये वाला कार्बन भी sp2 होता है, और जो बीच वाला कार्बन होता है वो हमारा क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। देख पा रहे हो, इसका जो बीच वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है, पूछा भी हुआ नीट में पहले क्वेश्चन कि जो आपका ये वाला बीच वाला कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप बोलोगे sp है। तो 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी क्यूमिलीन में, sp2 और sp, ठीक है। अल्टरनेटिव पोजीशन पे नहीं है डबल बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से डबल बॉन्ड होते हैं कंजुगेटिव, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे कैसे बताओगे मेरा बेटा, कैसे बताओगे कि यहाँ पे आपका जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, मतलब क्यूमिलीन सिस्टम में कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके बेसिस पे आप बता पाओगे कि आपका वो मॉलिक्यूल जो है वो जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। देखो ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे, यहाँ पे भी वही सेम है, डबल बॉन्डेड कार्बन should have different groups, बोलो। Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या करोगे, मॉलिक्यूल शुड बी इन सेम प्लेन, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और क्या था अपना, और बताओ, और कुछ था, यही था अपना मेन। इधर आओ, ये देखो क्यूमिलीन सिस्टम है, प्लीज ध्यान से देखना बेटा प्लीज, देख रहे हो, ये 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3, है ना। मान लेते जो रेड वाली बोल्स हैं वो ए को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड जो व्हाइट वाली बोल्स हैं वो बी को रिप्रेजेंट कर रही है, देख पा रहे हो सारे बच्चे, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब तुम ये Yes, ma'am. देखो, ये वाला जो है जहाँ पे देखो मैंने, ये प्लेन में आपके दोनों, और ये देखो इस साइड रेड वाला आगे की तरफ और
व्हाइट वाला पीछे की तरफ जा रहा है। अब मुझे बताओ क्या ये मॉलिक्यूल सेम प्लेन में है? नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो सेम मैम, प्लेन। तो जब मॉलिक्यूल तुम्हारा सेम प्लेन में ही नहीं है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? नो मैम, नो मैम, क्यों नो नहीं? मैम, देखो सेम प्लेन में, देखो सेम प्लेन में होने की वजह क्यों मैं बोल रही हूँ कि सेम प्लेन में नहीं है तो नहीं दिखाएगा। याद करो मैंने एक चीज बताई थी कि जो L1 और L2 है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो ये रेड वाली बॉल्स है, मान लो इनके बीच में डिस्टेंस L1 है, ठीक है। अब इसको मैं ना यहाँ पे कर रही हूँ, मुझे बताना क्या L1 और L2 सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी। देख लिया ना तुमने L1 L2। अब देखो, ये देखो, अब ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, देखना पहले ये यहाँ पे था, अब यहाँ पे, क्या दोनों का डिस्टेंस जो है चेंज हुआ है या सेम है? मुझे तो सेम लग रहा है। सेम है मैम सेम है। मैम, सेम है। पहले वाला दिमाग में इमेजिन करो कि वो L1 था, अब मैंने इस रेड बॉल को कुछ नहीं किया, नीचे लगा दिया, अब क्या ये L2 है। पहले भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है। तो यानी कि इसमें L1 और L2 क्या है, बराबर है। और अगर बराबर है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये GI एग्जिबिट करेगा। तो ये वाला जो कंपाउंड्स होंगे जहां पे इवन नंबर ऑफ, ध्यान से सुन लो, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे वहां पे GI एग्जिबिट नहीं करेगा। क्लियर है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। दिखाऊं एक बार, मैं बना के दिखाती हूँ, जब तक तुम ये लिख लो। अभिषेक अभी समझ में आ जाएगा बेटा, अभी तो मैं रिपीट करूंगी इसको, मुझे आपको देने पड़ेंगे। देखो, देख रहे हो, सबको दिख रहा है? यस मैम, ठीक है। अब देखो, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, मतलब ये परपेंडिकुलर है, वापस हॉरिजेंटल आ गया। अब देखो, क्या आपके ये चारों ग्रुप सेम प्लेन में दिख रहे हैं? यस मैम, यस मैम। ध्यान से नजर मार लो। अब देखो, ये जो आपकी वो है रेड बॉल्स है, अब इनमें कैसा रिलेशन है, ये एक डिस्टेंस हो गया। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, नीचे लगा रही हूँ, मुझे बताना सेम डिस्टेंस है या डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट ही आएगा आई नो, फिर भी एक बार देख लो। ये देखो, अब ये सिस पे हैं, पहले ट्रांस पे थे, देख रहे हो? यस मैम, तो यानी कि मेरा बेटा जहां पे आपके ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे वो क्या करेगा, आपका GI एग्जिबिट करेगा। तो अगर मान लो मैं ये बनाती हूं, ये पहली क्या बात है, पहला आपको ये चेक करना है कि डबल बॉन्डेड कार्बन शुड हैव डिफरेंट ग्रुप। क्लियर है? दूसरा आपको क्या चेक करना है, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है कि नहीं है। अगर है तो आप क्या बोलोगे, वहां पे GI एग्जिबिट होगा। ठीक है जी, बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ना। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ इधर। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तुम्हें क्या बताना है कि जो सिस्टम मैंने मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं, आपको बताना है कि वेदर दिस मॉलिक्यूल एग्जिबिट GI और नॉट। बस ये बताना है तुम लोग। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नीट में थोड़े से कम आते हैं, है ना। C डबल बॉन्ड C वाले तो बहुत आते हैं, एलीन वाले जो हैं थोड़े से कम आते हैं, बट यस ये पढ़ना है आप लोगों को। प्रिंस आप बताओ, फर्स्ट वाला करेगा क्या? यस मैम, करेगा। करेगा। पहले तो चेक करो कि, पहले आपको क्या काम करना है, मेरी सुनो, ये नहीं कि पहले आप 1 2 3 चेक करोगे डबल बॉन्ड, नहीं, पहले आपको चेक करना है कि डबल बॉन्ड कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है, अगर है तो ही आप आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे प्रिंस ने ये नहीं देखा कि यहाँ पे 2 सेम ग्रुप हैं, तो ये GI एग्जिबिट नहीं करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, पहले क्या चेक करना है आपको, डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, अगर नहीं है तो वहीं पे कांटा लग जाता है उसको, फिर आगे की कंडीशन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर डिफरेंट ग्रुप है तो आगे वाली आप कंडीशन जो है चेक करोगे, तो ये GI एग्जिबिट नहीं करेगा। क्लियर है सभी को? ध्यान से देखना Yes, पड़ेगा, ma'am. अगर पेपर में Yes, आ रहा है ma'am. तो कर दोगे। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या?
दिख रही है? मैम मैम दिख रही है। ठीक है, मेरे फोन में नहीं दिख, ठीक है, बता देना मुझे। ओके, ये वाला बताओ, इसमें चेक करो। अभी सी डबल बॉन्ड एन वाला सिस्टम हो गया, कोई बात नहीं, आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैंने बताया है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे पहले देखो 2 डिफरेंट ग्रुप है। हाँ जी है। यस मैम। चेक करो कितने डबल बॉन्ड हैं, 3 हैं, मतलब सारी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ये जीआई एग्जिबिट करेगा। करेगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करो नाइट्रोजन पे 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी वाली देखो 2 डबल बॉन्ड है, तो ये वेरी गुड, नहीं नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं आगे आओ, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे 2 ग्रुप शुड बी डिफरेंट, यहाँ तो एक लोन पेयर है, ध्यान सुनना, लोन पेयर को भी आप काउंट करते हो ग्रुप में, यहाँ पे लेकिन दोनों के दोनों लोन पेयर है, तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बंदा ऐसा था जिसने जीआई एग्जिबिट किया है। आगे चले, यस यस मैम। नेक्स्ट लिखो Yes, ma'am. स्पाइरो सिस्टम। स्पाइरो सिस्टम लिखो। स्पाइरो सिस्टम क्या होते हैं? कुछ नहीं करना, जो ये मैंने तुम्हें डबल बॉन्ड दिखाया था ना, बस इस डबल बॉन्ड को हटा के हमने क्या किया, रिंग बना दी। देखो इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ये देखो। और ये वाला कार्बन आपको चेक करना है, इन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ए लगा दे रही हूँ, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। तो पहले क्या चेक करना है, क्या इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, दोनों पे अगर हैं तो नेक्स्ट वाली कंडीशन क्या है, आपको देखना है कि ये 1 2 3 ओड नंबर ऑफ रिंग है, अगर ये भी है तो आप बोलोगे जीआई एग्जिबिट करेगा। क्लियर है? करेगा। तो यहाँ पे क्या देखना है, एक तो ओड नंबर ऑफ रिंग देखना है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लो बेटा 2 रिंग लगाओगे तो वही आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, तो वहां पे आप जीआई नहीं देख पाओगे, ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे लिख लो 2 डिफरेंट ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। ये मैंने 11th में भी पढ़ाया था, अगर किसी को याद हो, बिल्कुल यूं का यूं सेम मैंने ये वाली चीजें आपको 11th में भी पढ़ाई थी, बट सबने मेरे से 11th में नहीं पढ़ा था, ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि मैम वो वाली चीजें दोबारा आ रही है, तो यस, ये वाली चीजें मैं एक बार दोबारा पढ़ा दे रही हूँ आपको, ठीक है, हो गया। चलो यस मैम। क्वेश्चन करते हैं फिर, आओ। पहला क्वेश्चन है, आपको वही बताना है जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं। मिसबा भी आई है क्या आज? शिखा बताओ, करेगा? यस मैम करेगा। वेरी गुड, करेगा, ठीक है। 1 पहले तो देख लो, 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, है मैम, क्लोरीन और ब्रोमीन है, उसके बाद 3 रिंग है, तो यस ये जीआई एग्जिबिट करेगा। आगे आओ, नेक्स्ट वाला कौन बताएगा मुझे? डिम्पल आप बताओगी सेकंड वाला? नो। इक्विलिब्रियम भी मैंने बढ़िया बताया ना तुम लोगों का, जैसे जैसे आगे चलती जा रही हूँ पीछे वाला साफ होता जा रहा है। अब मुझे जल्दी से बताओ, क्वेश्चन 2 में डिम्पल कह रही है नहीं करेगा, कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो मुझे बोल रहा है कि मैम करेगा? मैम लग रहा है यस मैम करेगा। क्यों करेगा? मैम करेगा। एक और डबल बॉन्ड भी आ गई। बेटा इधर देखो, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से सवाल, इसी को ही बोलते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना, ठीक है। इधर आओ, सबसे पहले जो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ वो सीखो। पहले तो चेक करो कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है, यस मैम है, एक पे हाइड्रोजन है और एक पे ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन है, लेकिन मैम यहाँ पे 2 रिंग है, इवन नंबर ऑफ रिंग है, तो ये जीआई तो एग्जिबिट नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, स्पाइरो सिस्टम जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, लेकिन क्या मैंने तुम्हें जीआई सिर्फ स्पाइरो और क्यूमिलीन में पढ़ाया? मैंने तो सी डबल बॉन्ड सी में पढ़ाया है, सी डबल बॉन्ड एन में पढ़ाया है, सी डबल बॉन्ड ओ में भी पढ़ाया है, एन डबल बॉन्ड एन में भी पढ़ाया है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है, ये वाला ये वाला देखो, यहाँ पे क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देखो जीआई की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, यहाँ पे देखो एक बार, ये देखो यस मैम। दोनों कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ध्यान से देखो,
इस पे एक H है और CH3 इस पे एक H है और ये पूरा ग्रुप, तो यानी कि ये वाला CC डबल बॉन्ड क्या है, GI एग्जिबिट करेगा। अगर पूरे मॉलिक्यूल में से कोई एक भी बंदा GI एग्जिबिट करेगा तो हम क्या बोलेंगे, हाँ वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो, सोचना ध्यान से। बेटा ये क्यूमुलिन नहीं था हुस्नवाज, है ना, ये क्यूमिलीन नहीं था बेटा। क्यूमिलीन में तो डबल बॉन्ड 7 पोजीशन पे आता है, मतलब एक एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं डबल बॉन्ड। ओके, कौन बताने वाला है, हिम्मत आप बताओगे? बताओ जल्दी बताओ, अपने को ना फिर वो कंप्लीट भी करना है, एक तो वैसे ही मेरा स्लो जाता है लेक्चर। बताओ नहीं करेगा या नहीं बेटा? नहीं आवाज नहीं आई। सना नहीं, तनिष्का मैं तुमसे लास्ट वाला पूछूंगी, 4th वाला। सना, मुस्कान तुम सुनाओ। मैम नहीं करेगा। नहीं करेगा पक्का जी? यस मैम। ठीक है, प्रियांशी करेगा? नो मैम। क्यों नहीं करेगा प्रियांशी? सभी मैम बोल रहे क्योंकि हो। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम क्योंकि 2 डिफरेंट ग्रुप होते हैं मैम, इसमें नहीं है। नहीं है मेरा बेटा, ये देखो, अब वो तुम्हें हाइड्रोजन थोड़ी ना बना के देगा। कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है मेरा बेटा, अब बताओ करेगा कि नहीं? मैम नहीं करेगा। क्यों, फिर बताओ, बताओ। सबने बोला नो, सारे गलत भी हो सकते हैं। तमन्ना है, तमन्ना। शिवानी क्यों नहीं करेगा? शिवानी यस मैम। क्यों नहीं करेगा बेटा? जो मैंने मैम पहले, हाँ हाँ बोलो बोलो, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। फिर से बोलो, क्या बोल रही हो? मैम डिफरेंट कंपाउंड्स हैं 2। डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है। यस मैम। हाँ, उसके बाद क्या कंडीशन होती है, स्पाइरो रिंग देखो इवन नंबर हो तो नहीं करेगा ना। यस मैम। साथ ही साथ जो ये डबल बॉन्ड है, सीसी डबल बॉन्ड, ये भी नहीं करेगा क्योंकि देखो एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना। Yes, इस ma'am. तरीके से देखना है आप लोगों को। नेक्स्ट वाला 4th वाला तनिष्का बताओ, करेगा कि नहीं? मैम ओवरऑल करेगा क्योंकि स्पाइरो सिस्टम करेगा और डबल बॉन्ड वाला नहीं करेगा। हाँ, डबल बॉन्ड वाला नहीं करेगा, ओवरऑल करेगा क्योंकि कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप भी हैं, साथ ही साथ ओड नंबर ऑफ स्पाइरो रिंग्स भी हैं, तो यस जीआई एग्जिबिट करेगा। देखो आप लोग नई नई चीजें सीख रहे हो तो कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए कह रही हूँ ध्यान से समझो, और जल्दबाजी में ये क्वेश्चन नहीं करते हैं कभी भी। और ऐसे क्वेश्चन जो है नीट में बहुत ज्यादा नहीं आए हुए हैं, और आपको मॉड्यूल में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने ये बुक से निकाल निकाल के यहाँ पे डाले, ठीक है, क्योंकि यही वाले क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और मुझे मिलेंगे, मैं आप लोगों के साथ और भी शेयर करूंगी, ठीक है। अब इतना ठीक है ना, तो यानी कि अभी तक अपन ने क्या सीखा, अपन ने क्यूमिलीन और स्पाइरो वाला केस देखा। हमने देखा चाहे वो क्यूमिलीन सिस्टम हो या स्पाइरो सिस्टम हो, अगर उसमें ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ओड नंबर ऑफ रिंग्स हैं और कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो वो जीआई एग्जिबिट करेगा। लेकिन अगर मान लो ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी, तो आपको वो भी चेक करना है, क्योंकि अपन ने जीआई बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CN CO NN क्यूमिलीन स्पाइरो अब सब में देखा। अब एग्जामिनर की मर्जी होगी, वो सबको मिक्स करके भी दे सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट नहीं उसको पकड़ के रखना है, ऐसे मत सोचना कि एक क्यूमिलीन का दे देगा सिंपल, ऐसा चांसेस नहीं है, वो पक्का कुछ ना कुछ उसमें तड़का लगा के देगा, ठीक है। तो वो कंफ्यूज करेगा, सिंपल मुश्किल ही है, सिंपल है आ भी सकता है, नीट का कुछ भरोसा है नहीं, ठीक है। आगे डालो, हेडिंग डालो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मेरी तरफ से लिख लेना इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो कंपाउंड्स प्लस एल्कीन, यानी कि अब जो कंपाउंड्स होंगे उसमें आपका साइक्लो एल्केन भी होगा और आपका साथ ही साथ मेरा बेटा क्या होगा, आपका
एल्कीन वाला सिस्टम भी होगा, ठीक है। क्यूमिलीन और स्पाइरो वाला कंपाउंड वाला मैंने 11th में करवाया था, बट अब मैं वो नहीं करवा रही हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और उसको करने की भी जरूरत नहीं है। जनरली वो बच्चों को कंफ्यूज भी करता है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो मैं वो चीज बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी जहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जिसके पास नोट्स में है वो कर सकता है उसको, बाकी आप उसको छोड़ भी सकते हो। मतलब मैं उनकी बात कर रही हूँ जो 11th में मुझसे पढ़े थे, ठीक है। करूँ बेटा इसको स्टार्ट? देखो अब ध्यान से देखना, ये बहुत Yes, इजी ma'am. है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेवल के इसमें से पूछ सकते हैं, फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी आपको, ठीक है। आ जाओ, देखो अब मैंने क्या बनाया है, ये बना रही हूँ मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब आपको किस तरीके से देखना बेटा कि ये वाला कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, ध्यान से देखना। देखो आपको क्या करना है, कंसीडर ये आपका कार्बन है, जैसे अपन नहीं करते थे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब कुछ नहीं है, कार्बन की जगह उन्होंने रिंग बना दी, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अपन क्या चेक करते थे कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या होने चाहिए, 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए थे, है ना। तो अब भी हम यही चेक करेंगे। अब हम देखेंगे कि इस वाले कार्बन पे बेटा एक H लगा हुआ और एक CH2, यानी कि ये तो बिल्कुल सही है। अब इस वाले कार्बन पे चेक करेंगे, हम पूरे रिंग में घूमेंगे, क्या हमें डिफरेंट ग्रुप कहीं पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे गई, मुझे कार्बन मिला, नीचे आओ कार्बन मिला, ऊपर जाओ कार्बन, यानी कि यहाँ पे कोई भी अलग ग्रुप नहीं लगे हुए, तो यानी कि ये वाला सिस्टम जो है जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। नहीं समझे करेगा। क्या बोला मैंने? इधर आओ दोबारा बताऊं, ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, आपने देख लिया कि इस वाले कार्बन पे एक H और CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसकी तो बात ठीक है, लेकिन अब आपको पूरी रिंग में घूमना है। यहाँ पे मैं ऊपर गई कार्बन, नीचे गई कार्बन, और फिर ये देखो मिल गया ये, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट नहीं थे, तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। एक और करें क्वेश्चन, देखो एक और करते हैं। देखें एक बार, फिर तुम भी बताना, डोंट वरी, तुमसे काफी सारे क्वेश्चन करवाऊंगी मैं। इधर देखो, यहाँ पे चेक करो, ये C डबल बॉन्ड C है ना। चलो इस वाले कार्बन पे तो H लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। अब रिंग में बढ़ो, यहाँ पे गई बेटा, पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक, ऐसे नहीं कि ऐसे बस पढ़ के गए क्लास में और खत्म, बहुत मेहनत मांगती है। ऑर्गेनिक उसी को समझ में आएगी जो घर पे कम से कम 2-2.5 घंटे देगा इसको, मैं पहले बता रही हूँ, नहीं तो आप लोग फिर कहोगे मैम बहुत मुश्किल है, मैं तो समझ में ही नहीं आई कभी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में से इस बार 15 क्वेश्चंस आए थे, 60 मार्क्स की आई थी ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक को सीखने से पहले आपको ये बहुत छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी मेरा बेटा, है ना। तो आपको अपना टाइम देना, ऐसे नहीं क्लास में समझ के जा रहे हो, क्लास में तो सबको इजी लगती हैं चीजें क्योंकि टीचर करा रहा होता है, दिक्कत तब आएगी जब तुम खुद करोगे। इसलिए ऑर्गेनिक को मैं पहले ही बता दे रही हूँ, बेशक तुम सोचो मैम डरा रही है, डरा नहीं रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ कि ये आपको टाइम देना पड़ेगा ऑर्गेनिक पे, ऐसे नहीं होगी ऑर्गेनिक, ठीक है। इधर आओ, यहाँ पे गए कार्बन, कार्बन के पास क्या है, एक H और CH3, ठीक है मैम। यहाँ पे गए, यहाँ पे भी कार्बन के पास एक H और CH3 है मैम, यहाँ पे गए, ये तो सेम आ गए, तो मतलब ये जीआई एग्जिबिट बोलो नहीं करेगा। नहीं करेंगे। नहीं करेगा। नहीं कर लेकिन मैं कह रही हूँ पहले तुम लिखो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, फिर इस पे कांटा लगाना और यहाँ पे लिखो जीआई एग्जिबिट करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। अब मैंने तुम्हें क्या सिर्फ यही वाले सिस्टम पढ़ाया, मैंने तुम्हें साइक्लोएल्केन वाले सिस्टम नहीं पढ़ाए थे, ये वाला सिस्टम नहीं पढ़ाया था, साइक्लोएल्केन वाला पढ़ाया था ना। इधर आओ, मैंने क्या कहा था, साइक्लोएल्केन के केस में 2 कार्बन पे, एटलीस्ट 2 कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप अगर होंगे तो वो जीआई एग्जिबिट करेगा। इधर आओ, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। देखो इस वाले कार्बन पे CH3H और नीचे वाले पे भी CH3H, एक बार इसको सिस पे लगा दो और एक बार इसको ट्रांस पे लगा दो, बताओ नहीं शो करेगा? बोलो बोलो। यस है ना, फंस गए मैम करेगा। है ना, करेगा ना, तो इसीलिए करेगा ये। एक बार इसको ट्रांस पे लगा दो, करेगा, ठीक है। तो यानी कि ये जीआई एग्जिबिट करेगा। मैम ऐसे तो मान लो हमारे पास कोई आ जाए पेपर में, हम तो फंस जाएंगे, नहीं कोई भी नहीं आएगा, नोट्स में से ही आएगा, ठीक है।
तो आपको ये सिर्फ जितने मैं करा रही हूँ क्लास में ये मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा आपको किसी बुक पे नहीं जाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास वाला कर लो, बहुत है। ठीक है जी, एक और करें? चलो ठीक है, एक और बनाते हैं। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, प्लीज बना लेना इसको, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे। एक और बना रही हूँ मेरा बेटा, मुझे बताना। ठीक है, तुम चेक करो। ओके, थर्ड और फोर्थ बताना तुम लोगों को। कि जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं। और घबराना नहीं है, अपन सब चलेगा, है ना। मैं तो कहती हूँ बल्कि जितनी ऑर्गेनिक में तुम गलतियां करोगे ना उतनी ही सीखोगे, ये याद रखना। अगर तुम्हारी ऑर्गेनिक में बहुत गलतियां हो रही है ना, इट मीन्स तुम कुछ कुछ सीख रहे हो। ठीक है, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। मैम ऑर्गेनिक के सवाल नहीं बनते हैं, बनेंगे वो एक दिन, जरूर बनेंगे। तो अगर आप गलतियां कर रहे हो ऑर्गेनिक में, अच्छी बात है, मतलब आप सीख रहे हो ऑर्गेनिक को। ठीक है, और सीखते वक्त ना जो जितना बड़ा, मतलब जिसकी जितनी कमांड है ऑर्गेनिक में, जिसकी ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया है, उसने भी पहले बहुत गलतियां की है। तुम्हारे सामने मैं बैठी एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने बहुत गलतियां की है भाई, 12th में, इवन बीएससी तक की है। ठीक है, लेकिन जब एक बार समझ में आ गई तो बस आ गई, समझ लो। बताओ भाई, थर्ड वाले केस में क्या होगा, करेगा? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड सी, इस पे 2 डिफरेंट ग्रुप है। आ गया, अब पूरे उसमें घूमेंगे रिंग में। यहाँ पे गए मैम, इस कार्बन पे CH3 और H है, यहाँ पे गए 2 H है, हो गए ना डिफरेंट, है ना। तो Yes, यानी ma'am. कि ये करेगा, यस मैम। एग्जिबिट करेगा। ठीक है, आगे वाले पे आओ, फोर्थ पे करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा नहीं करेगा। इस पे मैम तो नहीं ठीक है, करेगा। H और Cl लगा हुआ है, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है। पूरे रिंग में घूमो, यहाँ पे गए कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे गए कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, आगे बढ़ो, यहाँ पे गए कार्बन, यहाँ पे गए कार्बन, यहाँ पे आए कार्बन पे एक CH3 और H लगा हुआ है, यहाँ पे आए वो से, मतलब पूरी रिंग में घूम गए, सब कुछ सेम है, कुछ हमें अलग नहीं मिला, तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, ये Yes, सबसे ma'am. इम्पोर्टेंट वाले केस थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक मैंने असाइनमेंट में भी दिया है, क्वेश्चन करके देखना, फंसते हो कि नहीं फंसते हो। ठीक है, चलो आगे हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी टॉपिक में करा रही हूँ वो सब भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स। अब हम साइक्लोएल्कीन्स में देखेंगे कि जीआई एग्जिबिट करता है या नहीं करता है। ठीक है, उससे पहले तुम्हें एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी। स्पेलिंग यही है मेरे ख्याल से, तो फिर भी अगर गलत हुई तो देख लेना, बाकी यही है। थ्योरी को समझना है क्या थ्योरी, वैसे मैंने थोड़ा पहले कभी बताया भी था तुम्हें, एक बार फिर बता देती हूँ। इधर आओ, अगर मैं बेटा यहाँ पे एक 3 मेंबर रिंग, एक 4 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग और एक 6 मेंबर रिंग बना लेती हूँ। ठीक है, आपको सबको पता है बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कार्बन क्या है, टेट्राहेड्रल, मतलब Yes. ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, तो इसका एंगल कितना होना चाहिए था, 109 समथिंग होना चाहिए था, है ना। 1 एग्जैक्ट नहीं बोलूं, 109 बोल दूं, लेकिन इस बेचारे को मिल कितना रहा है, 60। अब एक्चुअल कितना स्ट्रेन, वो एक्चुअल कितना एंगल है उसका, फिर 109 में से 60 माइनस करना, कितना आ रहा है बताओ? 49. 49। यानी कि वो कहता है मेरे को मिलना तो कितना चाहिए, 109, लेकिन मैं किस में फंसा हूं, मैं तो 60 डिग्री में फंसा आया हूं। मतलब 3 मेंबर रिंग में बहुत ज्यादा क्या होती है, स्ट्रेन होती है, स्टेबल नहीं होती है 3 मेंबर रिंग। जब मैं आपको ऑर्गेनिक करवाना चालू करूंगी तो आप देखोगे मैं कभी भी 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग बनाऊंगी ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी 3 मेंबर्ड वाले रिंग जो होती है वो स्टेबल नहीं होती है। ये वाली जो है, ये वाला जो ये मैंने बनाई है, बहुत स्टेबल होती है, भयंकर स्टेबल होती है। ठीक है, जीओसी में मैंने शायद बताया था तुम लोगों को। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, अब टेंशन मत लेना मैम हमें तो नहीं आता,
धीरे धीरे सीखोगे चीजें। अगर आपको इस तरीके से 3 मेंबर रिंग मिल जाती है, वो कभी भी स्टेबल नहीं होती। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि मैं इस तरीके की 3 मेंबर रिंग ऑर्गेनिक में बना रही हूँ। अगर बन गई तो मैं इसको पक्का ओपन करवाऊंगी, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इसमें स्ट्रेन है ना, बिल्कुल बेचारा फंसा हुआ है, ये अपने आप को आजाद करवाना चाहता है। तो अगर मुझे मिलेगा मौका इसको खोलने का तो मैं इसको ओपन करवाऊंगी ऑर्गेनिक में। ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे भी क्या है, इसको कितने का एंगल चाहिए था, 109, मिल कितने का रहा है, 90। तो 10 एक्चुअल कितना है इसका, 109 में से 90 माइनस करो, कितना आ रहा है, 19 19 19 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको भी कितना मिलना चाहिए, इधर देखो इसको 109 मिलना चाहिए, और इसका कितना होता है, अराउंड 105 होता है, बोलो। यस मैम। इसका देखो बहुत कम है, 4 ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इसको कितना चाहिए, ये भी sp3 है, इसको भी 109 चाहिए, तो इसका तो बिल्कुल इसके अराउंड आसपास ही होता है। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा स्ट्रेन किसमें कम है, 5 और 6 मेंबर रिंग में स्ट्रेन बहुत कम है, देख पा रहे हो। इसीलिए बोला जाता है यस मैम। 4 6 मेंबर रिंग होती हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं, और 5 6 में भी बोलोगे तो 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 5। समझ रहे हो मेरा बेटा। आगे हम जब ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे तो आप देखोगे कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जहां पे मैं रिंग बना रही हूँ, तो वहां पे आप देखोगे कि अगर 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग बन रही है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, वहां पे मैं बनाऊंगी। बट अगर 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग वाला कुछ कंपाउंड मुझे दिख रहा है तो मैं कहूंगी बेटा ये स्टेबल नहीं। ठीक है, तो यही थी बेयर सिंगल स्ट्रेन थ्योरी, कि इस तरीके से आप बता पाओगे कि 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग बिल्कुल भी ज्यादा स्टेबल नहीं होती। अब मैं इन्हीं के केस में क्या डिस्कस करने वाली हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करने वाली हूँ। मान लो मेरे बेटा मेरे पास एक तो 3 मेंबर्ड रिंग है, इसको आप बोलते हो साइक्लोप्रोपीन, है ना, एक है आपके पास साइक्लोब्यूटीन। मैं इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखना चाहती हूँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखना चाहती हूँ कि ये सिस और ट्रांस दिखाएगा या नहीं, मतलब जो ये 2H मैंने सिस पे लगाए हैं क्या ये ट्रांस में भी पॉसिबल है क्या। तो मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रही हूँ इन साइक्लोएल्कीन्स अबाउट एल्कीन्स, एल्कीन के अराउंड देख रही हूँ, गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे देखो 5 मेंबर रिंग बना दी मैंने, 6 मेंबर रिंग बना दी, और एक मैं बना देती हूँ 7 मेंबर रिंग। ठीक है, मान लो ये हो गई। तो बेटा अगर मैं बात करूं 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 6 7, यहाँ पे GI पॉसिबल नहीं, यहाँ पे GI पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबल है, दैट इज सिस। आपको दिख भी रहा होगा, सिर्फ यहाँ पे एल्कीन के अराउंड सिस वाला पॉसिबल है, और सिस में भी आप कभी भी इसे वेज से नहीं दिखा सकते इसको, क्योंकि sp2 अभी बताऊंगी मैं क्या बोलूं। यहाँ पे भी सिस वाला ही पॉसिबल है, यहाँ पे भी देखो इस डबल बॉन्ड के अराउंड सिस ही पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 मेंबर्ड के अराउंड भी क्या है मेरा बेटा, सिस वाला ही पॉसिबल है। क्योंकि मेरा बेटा अगर मैं इन सभी सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे ये सिस्टम कैसे है, स्ट्रेन्ड सिस्टम है। स्ट्रेन्ड मतलब इनको आप घुमा नहीं सकते हो, इन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब ये घूमेंगे तभी तो ये क्या दिखाएंगे, H ट्रांस पे जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते। यस मैम। यस मैम। तो यानी Yes, ma'am. कि ध्यान से सुन लो, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड, यहाँ पे आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आप नहीं दिखा सकते हो। लिख लो बेशक, नो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो मैम कब दिखाएगा, अगर आपकी रिंग 8 या 8 से ज्यादा हो। ध्यान से सुन लो, अगर आपकी रिंग 8 या 8 से ज्यादा हो तो जब बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो वहां पे आपका डबल बॉन्ड के अराउंड सिस ट्रांस पॉसिबल है। बना के दिखाऊं, आओ मैं यहाँ पे वो भी लाई हूं, पहले लिख लो। यहाँ पे 8 मेंबर रिंग बनाओ सारे। ये साइक्लोऑक्टीन है, क्या है मेरा बेटा, साइक्लोऑक्टीन है। तो ये क्या है, आपकी सिस वाली फॉर्म है। अब मैं यहाँ पे ट्रांस वाली फॉर्म बना रही हूँ।
मैम ये पॉसिबल है इसमें? हाँ, ये देखो, देख रहे हो, इसको ऐसे देखो, ये क्या है? ट्रांस साइक्लोऑक्टीन। मैम कैसे है, थोड़ा सा दिखा दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। आ जाओ, मैंने बनाने की देखो कोशिश तो की है, देखो दिख रहा है तुम्हें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार देख लेते हैं, 8 ही कार्बन है ना? हाँ, देखो 8 ही है, ठीक है। तो ये क्या है? डबल बॉन्ड है ऊपर, आपको दिख रहा होगा, दिस इज साइक्लोक्टिन, तो मैंने ये हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, सिस पोजीशन पे। अब देखो ध्यान से, ये सिस है, ये साइक्लोक्टिन है सिस फॉर्म में। अब देखो, ये देखो, ये आपका बन गया ट्रांस वाला। ये देखो, क्या सभी देख पा रहे हैं? रुको मैं ऐसे दिखाती हूँ। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. देख रहे हो, ये हाइड्रोजन ऊपर है और ये वाला नीचे की तरफ है, देखो। Yes, ठीक है, अब ये क्यों बन पा रहा है ऐसा? बिकॉज 8 मेंबर रिंग या उससे ज्यादा वाली रिंग में क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड के अराउंड आप सिस ट्रांस इस तरीके से दिखा सकते हो। देखो मैं फिर आराम से खोल देती हूँ इसको, लो ये देखो, जबकि ये 3 मेंबर, 4 मेंबर, 6 में, 5, 6, 7 में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसमें ही ये पॉसिबल हो पाता है, देखो दोबारा देखो, ठीक है। तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा कि मैम ये देखो, ये देखो, ये वही बन गया जो अपन ने उसमें उस पे बनाया हुआ है स्लाइड पे, ठीक है। ये ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे, ये आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि साइक्लोक्टिन में सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो योर आंसर विल बी यस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इधर देखना ध्यान से, अगर तो तुम्हारी बेटा 8 मेंबर रिंग, 9 मेंबर रिंग और 10 मेंबर रिंग है, तो उस केस में सिस वाला ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, ठीक है। अगर 10 से ज्यादा है, मान लो 11 है, 12 है, 13 अप टू सो है, तो उसमें ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ध्यान रखना, ये वाली चीज तुम्हारे काम आएगी बहुत ज्यादा। अगर ये किसके लिए है? जब पेपर सेट करना उनको डिफिकल्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर 8 मेंबर रिंग, 9 मेंबर रिंग, 10 मेंबर रिंग होती है, तो वहां पे सिस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, और जब आपका 11, 12, 13 या उससे ज्यादा हो, तो आपका क्या होता है? ट्रांस वाला स्टेबल होता है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. चलो एक चीज Yes, ma'am. करते हैं। Yes, ma'am. देखो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, मान लो मेरा बेटा, एक तुम्हारे पास ये कंपाउंड है, एक ये है, और एक तुम्हारे पास ये। तुम्हें बताना है क्या दोनों ये जीआई एग्जिबिट करेंगे या नहीं करेंगे, या एक करेगा दूसरा नहीं करेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या यहाँ पे ए वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है क्या? फाइव मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे नहीं दिखा पाओगे आप, yes, ठीक है, समझे? तो यहाँ पे आप Yes, सिस ट्रांस नहीं दिखा सकते हो, यहाँ पे जीआई एग्जिबिट नहीं करोगे। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कर पाओगे बी वाले में? यस और नो? ये क्या मैं समझ No, ma'am. का मतलब करेगा? इधर देखो, ये देखो ना मेरा बेटा, यहाँ पे एक बार इसको सिस पे लगा दो और एक बार इसको ट्रांस पे लगा दो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पूछेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स अबाउट एल्कीन्स, आपको एल्कीन के अराउंड देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। एक अगर मान लो सिंपल पूछता है कि भाई बताओ इस साइक्लोएल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, तो इसमें होगा ना मेरा बेटा,
इसमें नहीं होगा। और वैसे भी sp2 है मेरा बेटा, sp2 कार्बन पे कभी भी आप स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन नहीं करते। ये जो आप जो डैश दिखा रहे हो ये स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, मतलब दिखाने का तरीका होता है कि एक जो है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है और एक बार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है, तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री होती है। sp2 कार्बन पे आप कभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन नहीं करते। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, स्टीरियो केमिस्ट्री कैन नॉट बी डिफाइंड ऑन sp2 कार्बन। जब मैं तुम्हें कायरलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ना, ये बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। मैं क्या बोल रही डिम्पल, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो वो पूछे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स अबाउट एल्कीन, मतलब वो एल्कीन के अराउंड पूछना चाहता है कि जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, गेटिंग माय पॉइंट ना। या वो सिंपल बोल देगा ये कंपाउंड है, बताओ इस साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा नहीं करेगा ना बेटा, ये देखो ना sp3 है ये। यहाँ पे एक बार आप क्या करो, मिथाइल को सिस पे लगा दो, एक बार ट्रांस पे लगा दो, तो करेगा ना जीआई एग्जिबिट, ये नहीं करेगा। क्लियर है सबको? चलूं आगे? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। उसके बाद एक वैसे बाइसाइक्लो कंपाउंड्स भी होते हैं, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस चाहिए था मुझे। देखो ये होते हैं आपके बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, आप एक बार अपनी नोटबुक में लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको आप बोलते हो डेक्कलिन सिस्टम। अगर आप देखो कि कितने कार्बन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख रहे हो 10 मेंबर रिंग है, देख पा रहे हो 10 कार्बन है, ठीक है। फ्यूज सिस्टम आप इसको बोल सकते हो, इसको बोलते हैं बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो क्यों? क्योंकि दो साइक्लिक, दो रिंग है साइक्लिक, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, सिस और ट्रांस पॉसिबल है। एक तो ये हो गया सिस पोजीशन पे, इसको हम बोलते हैं सिस डेक्कलिन। व्हाई आई यूज डेक्का? बिकॉज 10 कार्बन। और एक इसी का ही अगर एक आप वेज पे बना दोगे, एक आप डैश पे बना दोगे, तो उसका नाम हो जाएगा ट्रांस डेक्कलिन। ये होते हैं आपके बाइसाइक्लो सिस्टम, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। व्हाई बाइसाइक्लो समझ गए ना, दो साइक्लिक रिंग है यहाँ पे, ठीक है, जो आपस में इस तरीके से फ्यूज्ड है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं, आगे हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ जीआई। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पता लगाएंगे, कितने नंबर ऑफ है। चलो भाई, हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ जीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्लीज सुनते जाना, मैं आपको क्या क्या रूल्स बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने एक बार रूल समझ लिए ना, तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है कि क्या बोल रही। लिखो बेटा, सारे लिखोगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। केस नंबर 1 क्या है, इफ बोथ द एंड्स आर डिफरेंट। मतलब मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे देखो, ये है बेटा, एक बार वो कर लो रीजॉइन। आई डोंट नो कि क्यों हो रहा है, नेटवर्क इश्यू की वजह से हो रहा होगा। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, वो कह रहे हैं कि अगर दोनों एंड्स डिफरेंट हैं, सिंपल मैं आप लोगों को बोलूंगी, आपको सिर्फ चेक करना है कि मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल है या नहीं। अब एक बार मुझे चेक करके बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल में सिमेट्री है क्या? नहीं मैम। अगर मान लो मैं बीच में से इसको काट दूं, तो यहाँ पे मुझे ये ग्रुप मिल रहा है और यहाँ पे ये ग्रुप मिल रहा है, इट मीन्स मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल तो नहीं है। क्लियर है? उस केस में जो फॉर्मूला होता है जीआई कैलकुलेट करने का, वो क्या होता है, 2 की पावर n होता है। क्या बोला मैंने? When molecule is asymmetrical, then GI कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान रखना, GI बोल रही हूं मैं, स्टीरियो आइसोमर नहीं बोल रही हूं अभी मैं। GI कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 raised to the power n। मैम n क्या है? n है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड which exhibit, which can show GI। ठीक है, आपको देखना है n क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया, या आप बोल दो कि पाई बोन, जो कि क्या दिखा रहे हैं, जीआई दिखा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं कि कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है जो जीआई दिखा सकते हैं, एक तो ये वाला हो गया है ना, देखो ना, इसके पास एक कार्बन एच है और दूसरा ग्रुप है,
यहाँ पे भी एक कार्बन है, एक H है और एक CH3 है। एक ये वाला भी तो दिखाएगा, देखो Yes. यस मैम। n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी, और अगर n की वैल्यू 2 हो गई मेरा बेटा तो 2 की पावर 2। तो यहाँ पे टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे मेरा बेटा? 4। तुम बना भी सकते हो, एक बार दोनों को ट्रांस पे लगा देना, एक बार दोनों को सिस पे लगा देना, एक बार ट्रांस को, एक बार सिस पे, एक बार सिस और ट्रांस, इस तरीके से 4 बन जाएंगे। लेकिन अपने को वहां पे ये नहीं करना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करना है, वहां पे अपने पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, ताकि फॉर्मूले की हेल्प से हम फटाफट से निकालें कि कितने टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया क्या? पहला केस क्लियर हो गया सबको? 35 स्टूडेंट्स को Yes. जल्दी से बताओ मेरे को। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. चलो यस मैम। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। यहाँ पे वो बोल रहे हैं मैंने सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिए हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ? अगर एग्जामिनर बनाएगा तो यहीं से ही बनाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहले तो चेक करो सिमेट्री है या नहीं है। सिमेट्री है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, अगर मैं मान लो बीच में से काट दूं तो यहाँ पे देखो Cl वाला है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो सिमेट्री तो नहीं है, एसिमेट्रिकल है। और एसिमेट्रिकल है यानी कि फटाफट से आपको 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। n कितना है यहाँ पे जो GI एग्जिबिट करेंगे? 3। 3। एक तो ये वाला, 3। वेरी गुड। एक ये वाला, ध्यान रखना डबल बॉन्ड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, और एक ये वाला। तो 1 2 3, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो आंसर वुड बी 8। डन है। किसी को मुश्किल लग रहा है तो बताओ। No, ma'am. सना, अगर बेटा बहुत ज्यादा इशू हो रहा है कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना, ऐसे परेशान नहीं होना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखो। हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अंशिका आप बताओ। 16। 16 कहाँ से आ गया? मेरे को तो नहीं दिख रहे इतने ज्यादा, यानी कि तुम बोल रही हो 4 होंगे जो डबल बॉन्ड GI कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन जो GI एग्जिबिट करेंगे। ओके, डिम्पल बताओ। 8, 3 होंगे। पीयूष? मैम 8 आ रहा है। हाँ 8 आ रहा है। ओके 8 आ रहा है, सबका 8 आ रहा है। Yes, ma'am. मैम 8 आ रहा है। यस Two मैम। हो रहा है. इधर आओ, अभी तुम लोगों का एक वर्चुअली पिटाई करूंगी सबकी सबकी। ध्यान से नहीं देखते हो तुम लोग चीजों को, रुकना एक बार, थोड़ा सा मेरे को इसको ओपन करने दो। देख लेना, वैलेंसी तो पूरी है ना कार्बन की। अब कोई अपना आंसर चेंज करना चाहता है तो अभी बता दो, नहीं तो एक वर्चुअली आ रहा है चार्ट। मैम ऑप्शन डी। अब तो आएगा, अब तुमने देख लिया, मैम ने ओपन करके लिख दिया स्ट्रक्चर को। इधर आओ,
सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये करेगा। इस कार्बन पे देखो एक H और CH3 लगा हुआ है और एक H, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट, ये तो करेगा। ठीक है, ये देखो ये क्यूमुलिन सिस्टम हो गया ना, लेकिन ये तो डबल बॉन्ड है, ओ सॉरी क्या बोलते हैं, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो ये कैसे करेगा? Yes. तुमने क्या काउंट किया? इसको अलग, मेरे को लगता है इस डबल बॉन्ड को अलग और इस डबल बॉन्ड को अलग काउंट कर दिया। अरे भाई ध्यान से पढ़ो क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये नहीं करेगा, क्यूमुलिन सिस्टम है मेरा बेटा और डबल बॉन्ड है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, नहीं दिखाएगा। हाँ, दो ग्रुप डिफरेंट है इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे, बट सेकंड कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है ना, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। आगे आओ, यहाँ पे देखो इस कार्बन पे तो 2 H ही सेम है, तो ये भी नहीं दिखाएगा GI, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। 2 ठीक है, ध्यान रखोगे। Yes, ma'am. इतने सिंपल थोड़ी ना Yes, क्वेश्चन ma'am. दूंगी मैं तुम लोगों को। ठीक है, चलो आगे आते हैं। केस नंबर 2 लिखो। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 क्या है, लिखो मेरा बेटा। इफ बोथ द एंड्स आर सेम, पहले ये कर लो फिर तुम्हारा एक टेस्ट भी लूंगी। इफ बोथ द एंड्स आर सेम, मतलब अगर तुम्हारा मान लो मॉलिक्यूल क्या हो, सिमेट्रिकल हो। क्या हो मॉलिक्यूल तुम्हारा? सिमेट्रिकल हो। कैसे हो मैम सिमेट्रिकल? आइए सिमेट्रिकल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। ध्यान से चेक करो, सिमेट्रिकल है। कभी भी ना ये मत देखना बोथ एंड्स आर सेम, वो ठीक है, कई बार एंड तो सेम होगा बट मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो आप क्या चेक करोगे, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं। ठीक है, तो यस मैम ये वाला तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल ही है। अगर मैं मान लो बीच में से लाइन खींच दूं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी सेम है पार्ट और राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी सेम है, तो उस केस में हम जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालते हैं, नॉट आइसोमेरिज्म, GI जो निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 raised to the power n-1 2 raised to the power n-1 plus 2 raised to the power p-1। n क्या है? वही सेम, कितने जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो GI एग्जिबिट करेंगे। ठीक है, अब p क्या है? p चेंज होगा। अगर आपकी n की वैल्यू इवन है तो n/2 हो जाएगा, अगर आपकी n की वैल्यू ओड है तो p हो जाएगा n+1/2। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट चीज आ रही है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। फॉर्मूले को कोई समझा नहीं पाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे। अगर n इवन है तो p n/2 होगा, अगर n ओड है तो p क्या हो जाएगा? n+1/2। ध्यान रखना ये इसके नीचे है। ठीक है, अब आओ इस पे हम अप्लाई करते हैं जो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है आप लोगों के लिए। आप देखो कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हैं जो GI एग्जिबिट कर रहे हैं? 2 हैं, एक ये वाला Yes, ma'am. और एक ये वाला। पक्का जी? हुस्नवाज, दक्ष, डिम्पल, सना, प्रियांशी, ठीक है क्या? तमन्ना, यस मैम। यस मैम। सीजल, फरीदी, सबके नाम लेने पड़ते हैं मेरे को। ठीक है, आ जाओ। अब क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यानी कि अगर n की वैल्यू 2 है तो फॉर्मूला लगाओ 2 की पावर n-1 2 की पावर p-1। p क्या होगा यहाँ पे? n/2 होगा। n/2. ठीक है, आगे आओ। n क्या है? 2 है तो 2-1 प्लस 2 की पावर 2/2 यानी कि 1-1 0, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होती है, तो 2 + 1 3। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो उस केस में इस तरीके से आप GI निकालते हैं। क्लियर है ये वाली बात? जल्दी बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। पक्का? Yes, sir. चलो आगे आओ, क्वेश्चन करोगे? ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। क्या आ रहा है सबका? 3 3 3 क्या आ रहा है? यस मैम 3 आ रहा है। वही सेम है, सिमेट्रिकल है,
n की वैल्यू 2 है। देखो ये दोनों डबल बॉन्ड जो है GI एग्जिबिट करें, तो लगाओ फॉर्मूला, आपका 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बहुत सिंपल बात। मेरे को सिंपल क्वेश्चन देख के मजा नहीं आता, चलो कुछ अलग सा करते हैं। एक मैं पूछ रही हूँ तुमसे, 2-3 सवाल करके दिखाना मेरे को। आ जाओ। फर्स्ट वाला देखो ध्यान से, कितने नंबर ऑफ GI होंगे इसमें? 0। जीरो होते तो मैं सवाल ही ना देती। देखो ऐसे वाले केस में क्या होता है, इनको हम बोलते हैं क्यूमिलीन्स प्लस स्पाइरो वाले कंपाउंड्स, जो कि मैं कह रही थी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैंने लिख दिया है तो देख लो। इसमें अपन क्या चेक करते हैं ना, जो आपका रिंग होता है उसको 1 नंबर दो, डबल बॉन्ड लगा हुआ है 2 नंबर 3 नंबर, आपको इस तरीके से चेक करना है, रिंग प्लस डबल बॉन्ड चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओड नंबर आ रहा है। ठीक है मेरा बेटा, तो मतलब वो क्या है, GI एग्जिबिट करेगा। और यहाँ पे सिर्फ जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यही GI एग्जिबिट करेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 की पावर 1 क्या होगा, 2। और अगर आप देख पाएंगे तो सिस्टम मतलब मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल नहीं है ना, एसिमेट्रिकल। तो यहाँ पे सिंपल 2 की Yes, पावर ma'am. n वाला आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 2 ही मिलेंगे, यानी कि आप सिस बना सकते हो इसका और ट्रांस बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन। हाँ तनिष्का बोलो बेटा। मैम n की वैल्यू 1 कैसे आई फर्स्ट वाले में? क्योंकि सिर्फ ये वाला आपका जो सिस्टम है ना, ये वाला, ये GI दिखा रहा है, तो ये पूरा 1 हो गया ना। ओके। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड वाला तुम बताओ मेरे को, ध्यान से देखना, जितने भी मैंने तुम्हें सिस्टम में GI पढ़ाया है सबको ध्यान से देखना। कौन कौन से सारे डबल बॉन्ड देख डालो। सबसे पहले ये वाला डबल बॉन्ड बताओ, करेगा क्या GI एग्जिबिट? ये वाला नहीं करेगा, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे No, ma'am. 2 H लगे हुए, हटा दो इसको। ये वाला देखो, ये वाला करेगा क्या? यस। Yes, ma'am. करेगा। ma'am. तो इस पे देखो नाइट्रोजन पे एक H होगा, एक लोन पेयर होगा। और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के अराउंड जो है डिफरेंट ग्रुप है, यानी कि ये वाला तो करेगा। देख पा रहे हो, यहाँ पे भी देखो C डबल बॉन्ड NH है, ये भी करेगा। करेगा। अब Yes, मॉलिक्यूल ma'am. कैसा है, सिमेट्रिकल तो नहीं लग रहा मेरे को, अनसिमेट्रिकल लग रहा है। अनसिमेट्रिकल। तो अगर अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n होता है। अब n कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर 2 कितना हो 4 जाएगा, आ जाएगा। 4 आ जाएगा आंसर, खत्म। ठीक है, इस तरीके से करना है। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। करो करो, मेरे ये मत देखना जो ड्रॉ कर रही हूँ, तुम अपना करो। जिसका होता जा रहा है हाँ जी। तो अभी आपको सिर्फ वही बताना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड पे, जो मैंने अलग से लिखा है वो आप बाद में बताना। ठीक है, हैंड रेस कीजिए। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कीजिए। अरे देखो इतना मुश्किल नहीं है, अगर तुम समझ रहे हो ध्यान से तो कुछ है नहीं इसमें खास।
वेरी गुड, वेरी गुड। महक आप बताइए बेटा। मैम मेरा 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, शाबाश, बहुत सही आ रहा है। इधर देखो, इस पे मेरी तरफ से लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट और क्लैपिंग हो जाए महक के लिए। बहुत बढ़िया। अगर किसी ने 8 लिखे आंसर, एक पिटाई करूंगी मैं। इधर देखो, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है 3 डबल बॉन्ड है, नहीं, इधर देखो, देखो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के अराउंड जो ये कार्बन भैया जी हैं, 2 H सेम लेके बैठा है, ये GI नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे भी इस कार्बन के साथ 2 H सेम है, GI नहीं दिखाएगा। सिर्फ यही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है जो GI दिखाएगा। यानी कि इसके 2 ही पॉसिबल है, एक्सिस और ट्रांस, यानी कि इसका आंसर आएगा 2। हुआ क्लियर? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। Yes, ठीक ma'am. है, चलो उसके बाद हम करते हैं ये जो मैंने अलग से लिखे हैं तुम लोगों के लिए। अब मुझे बताओ इसमें कितने GI होंगे, फर्स्ट वाले में, और सेकंड में कितने GI होंगे। ध्यान से देख लो कि क्या बनाया मैंने। मैम फर्स्ट वाले में तो 4 आ रहे हैं। 4 आ रहे हैं, ठीक है। बाकी एक बार चेक कीजिए सारे बच्चे। यस मैम 4 आ रहा है फर्स्ट वाले में। 4 कैसे आ रहे हैं? एक तो तुमने ये किया होगा C डबल बॉन्ड NH वाला, और ये बीच वाला भी। बीच वाला भी। ये वाला डबल बॉन्ड। यस मैम। अच्छा, एक बार जाके चेक करना 7 मेंबर रिंग में ये जो एल्कीन है वो सिस ट्रांस दिखाता है? नो मैम। फिर कैसे बोल रहे हो तुम लोग? हाँ, दक्ष ने पकड़ लिया। देखो ये रहा, देख रहे हो सारे? दिख गया? इधर देखो, ये रहा, ये देखो। इसको आप एक बार सिस पे दिखा दो और एक बार ट्रांस पे दिखा दो, तो ये वाला GI एग्जिबिट करेगा। ठीक है, तो यानी कि एक ये हो गया, C डबल बॉन्ड NH वाला हो गया। तुम इसको क्यों भूल जाते हो भाई? sp3 कार्बन भी तो देखो ना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा। वाई 2 की पावर 2? क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है तुम्हारा, सिमेट्रिकल तो नहीं है। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन करो। समझ में आया? ये देखो ना, ये वाला केस मैंने तुम लोगों को बताया था ना, बना सकते हो ना इसमें सिस और ट्रांस। Yes, ma'am. शाबाश। तो सारी चीजें देखनी है, ऐसा नहीं एक एक चीज देख के लगा के आ जाओ। ठीक है, सेकंड में क्या होगा बताओ? देखो ये यहाँ पे तो कार्बन के साथ 2 H है, ये तो नहीं दिखाएगा, लेकिन दिस इज द केस ऑफ साइक्लोऑक्टेन। तो यहाँ पे एल्कीन के अराउंड सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो सिर्फ यही वाला जो एरिया है ये दिखाएगा आपको GI। तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा, बिकॉज ये भी सिमेट्रिकल तो नहीं है। क्लियर हो गया? इस तरीके से Yes, ma'am. पूछ सकता है। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देने का मन कर रहा है, आ जाओ। ओके, पहले तो चेक करो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि नहीं है। नो मैम। नो मैम। No, ma'am. नहीं है? श्योर? यस मैम। यस मैम। अगर आप मान लो यहाँ से बीच से काटो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पे देखो नहीं है सिमेट्रिकल। ठीक है, मतलब एसिमेट्रिकल है। तो अब देखो कि कितने GI बनेंगे यहाँ पे। 4 आ रहे हैं। 4 आ रहा है। कौन कौन से वाला? मैम एक तो वो मैम 3 एक तो ये बीच वाला जो 3 है। यस, इधर आओ। क्यूमिलिन सिस्टम है। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 बच्चों को या 10 बच्चों को नहीं पढ़ा रही हूँ, 35 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। प्लीज ध्यान से देखो, अपने पास अभी टाइम है। ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी अभी, और असाइनमेंट में भी दूंगी, तो घबराना नहीं है। गलत चलत कुछ बोलो। यहाँ पे चेक करो, आपको सारी चीजें देखनी है। मैंने आपको सिर्फ GI क्यूमुलिन में नहीं पढ़ाया, स्पाइरो में नहीं पढ़ाया, साइक्लोएल्केन में नहीं पढ़ाया, बहुत सारी जगह मैंने आपको GI पढ़ा दे। तो आपको पूरे मॉलिक्यूल में देखने कि कौन कौन से ऐसा डबल बॉन्ड है जहाँ पे GI एग्जिबिट हो रहा है। क्या क्या पता वो साइक्लोएल्केन वाला सिस्टम भी आ जाए, क्यूमुलिन वाला भी आ जाए। जैसे देखो इसमें 3 डबल बॉन्ड है, ओड नंबर है, कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, तो ये वाला करेगा, साथ ही साथ ये वाला भी करेगा। वेरी गुड। तो N की वैल्यू 2 होगी। एसिमेट्रिकल है तो ये हो जाएगा 4। Ma'am, 4. ठीक है, तो ये तो हो गए तुम्हारे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब कुछ MS चौहान वाली बुक से अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, पहला आपको बोल रहा है
कि कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के, और यहाँ पे उसने लिखा हुआ था एक्सक्लूडिंग इनेंशियोमर, क्योंकि इनेंशियोमर मैंने तुम्हें पढ़ाया भी नहीं है अभी, है ना, कल वाली क्लास में पढ़ाऊंगी। तो यानी कि आपको इसमें सिर्फ ये चेक करने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, कितने आइसोमर जो है यहाँ पे पॉसिबल होंगे डाइमिथाइल। अब डाइमिथाइल ये मैं करा देती हूँ, डाइमिथाइल कैसे लिखोगे, आपका ये साइक्लोपेंटेन है, बोलो हाँ के ना। अब डाइमिथाइल तो एक कार्बन पे भी आ सकता है, बोलो, ऐसे भी आ सकता है, उसने थोड़ी ना बोले, कोई पोजीशन थोड़ी ना उसने बताया, ऐसे भी आ सकता है, मान लो एक इस पोजीशन पे लगा दिया और एक इस पोजीशन पे लगा दिया, एक मान लो ऐसे भी लग सकता है, और तो मेरे को लगता नहीं कुछ पॉसिबल है, नहीं है ना पॉसिबल, सारे में लगा दिया हमने। अब क्या चेक करोगे, चेक करो, यहाँ पे जीआई पढ़ लिया ना अपन ने, तो बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस किस में पॉसिबल है। सेकंड वाले में इसमें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था साइक्लोएल्केन में एटलीस्ट 2 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तो इसमें तो नहीं है, सिर्फ इसका एक ही काउंट करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिस भी पॉसिबल है, एक बार CH3 को सिस पे लगा दो, एक बार ट्रांस को लगा दो, तो ये इसके 2 पॉसिबल हैं। सेम यहाँ पे भी एक बार सिस पे लगा दो इन दोनों को, एक बार ट्रांस पे, तो यहाँ पे भी क्या है, 2 पॉसिबल हैं, तो टोटल कितने बन गए, 2 यहाँ पे बन गए, 2 यहाँ पे, तो टोटल कितने बनेंगे आइसोमर पॉसिबल, 5। तो ये कितना होगा, 5। ठीक है। अब ये वाला तुम करके 5। देखो, डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन का तुम करके देखो कितने बनेंगे। और ये वाला होमवर्क में ले लेना, 3 बन गए। बनाओ बनाओ सारे बच्चे बनाओ, 3 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, देखो सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, तभी मजा आएगा ऑर्गेनिक में। डिम्पल के भी 3 बन रहे हैं, दक्ष के भी 3 बन रहे हैं, हाँ चैट बॉक्स में लिखते जाओ। मैम मेरे भी 3 बन रहे हैं। वेरी गुड शिखा। मुस्कान के जिसके बन रहे हैं वही लिखेगा। शिवानी की भी 3 बन रहे हैं, ओके, तो काफी सारे बच्चों के 3 बन रहे हैं। यहाँ पे क्या बनाओ, पहले साइक्लोप्रोपेन बना दिया, ठीक है। अब डाइमिथाइल मतलब उसने नहीं बताया कि कौन सी पोजीशन पे है, तो हमें पॉसिबल लिखने पड़ेंगे इसके स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अलावा मान लो हो सकता है इस पोजीशन पे भी हो, इसके अलावा तो नहीं हो सकता, है ना। तो अब मैंने आपको बताया था एटलीस्ट 2 कार्बन पे डिफरेंट होने चाहिए, तभी सिस ट्रांस बता पाओगे, तो इसका आप एक ही कंसिडर करोगे, इसमें आप सिस ट्रांस बता सकते हो, तो यानी कि यहाँ पे 2 बनेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2 और 1 3। नेक्स्ट में दक्ष बोल रहा है 7 बनेंगे, एक बार घर से बना के देखना। आपको पूछा डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बना के देखोगे क्या, देख लेना 7 ही बन रहा है, कुछ और बन रहा है। यस मैम। ठीक है, एक तो ये पॉसिबल है ना, और बना के देख लेना, एक बार दूसरी पोजीशन पे 1 2 पे लगा देना, एक बार 1 3 पे लगा देना, एक बार 1 4 पे लगा देना, बना के दिखाते हो, चलो काउंट तुम कर लेना। 6 बन रहे हैं क्या, 7 बन गए। चलो देखते हैं, ऐसे ही बना रहे हो। यस मैम। यस मैम। वाला देखो, इन चारों के अलावा कुछ और बनेगा क्या, सारे आई गेस अपन ने पॉसिबल ले लिए है ना, देखो एक बार। यस मैम। यस मैम। चलो आओ फिर, यहाँ पे देखो मैं ही करवा देती हूँ, छोड़ो होमवर्क तो क्या ही करोगे, होमवर्क में मैंने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन दिए हैं तुम्हें, आ जाओ। देखो यहाँ पे तो एक कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, तो नहीं होगा, नहीं होगा ना बच्चों, इधर देखो एटलीस्ट 2 कार्बन पे डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो CH3H पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है यहाँ पे सिस और ट्रांस, लेकिन इसके नाम का 1 कंसिडर कर लेना, यस ठीक है। इसमें देखो, इसमें पॉसिबल है सिस और ट्रांस, इसमें भी Yes, पॉसिबल है, तो कितने बन गए, 6 और 1 7। 7। देखो कितनी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बन गई, ठीक है, क्लियर है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, 4th वाला, जीआई कितने बनेंगे, एंड चेक कर लेना कि वेदर द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल और नॉट, और ऐसे मेरे को 5th वाला भी करके दिखाओ, और 6th वाला फिर छुट्टी। देख लो आज मैंने जल्दी छोड़ दिया तुम्हें।
मैम 4 आ रहा है। हो रहा है? Yes. यस मैम। देख लो तुम कितने इंटेलिजेंट हो गए अब तुम। अनसिमेट्रिकल है, यस मैम। Yes, 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 ma'am. ma'am. ये वाला जीआई एग्जिबिट करेगा, ये वाला करेगा। यस n की मैम। वैल्यू 2, तो 2 की पावर n, 2 की पावर 2 यानी कि 4। शाबाश। 4। ये वाला करो, फिफ्थ वाला। तब तक एक क्वेश्चन और दे देती हूँ तुम लोगों को। 3 आ रहा है मैम इसके। यस मैम। 3 आ मैम रहा है क्या? सिमेट्रिकल है ये। Yes, ma'am. 3. ठीक है, रुको मैं Yes, ma'am. दूसरा बनाने दो। नीचे वाला करना चालू करो। हाँ, इसका 3 आएगा, सिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, और p क्या हो जाएगा n/2 बिकॉज n इज इवन, तो कैलकुलेट करोगे 3 ही आएगा। ठीक है, नीचे वाला करो। थोड़ा सा अजीब सा है बट इजी है। 8 आ रहा है। पहले तो चेक करो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल तो नहीं है। मैम है। हम सिमेट्रिकल ही है। सारे बच्चे चेक करेंगे सिमेट्रिकल है। Symmetrical ही है। कल मैम सिमेट्रिकल है। हाँ, अगर मान लो बीच में से काट दूं, ये देखो इस तरफ भी यही है और आपका इस तरफ भी यही है। ठीक है, तो यानी कि 2 की पावर n नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। 6 आ। अब देखो, एक तो ये करेगा, n डबल बॉन्ड n वाला भी करेगा। एक ये देखो क्यूमिलिन में कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड है, ओड है और डिफरेंट ग्रुप भी लगे हुए हैं, तो एक ये वाला भी करेगा। ठीक है, और एक ये वाला भी करेगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3। तो जब तुम फॉर्मूले में पुट करोगे ये 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे p कैसे निकालोगे, n+1/2 करके निकाल लेना। ठीक है, 3+1/2 यानी कि 4/2 दैट इज 2। हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. चलो ये वाला करके बताओ मेरे को। देखती हूँ कितने बच्चे बोल रहे हैं मेरे को 2 2 2। काउंट कर रही हूँ मैं, करो। ओके, शाबाश। ये वाला तो करेगा नहीं बिकॉज 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, यस मैम। ये वाला कर लेगा। इसको आप सिस पे भी बना सकते हो, ट्रांस पे इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं बेटा, ऐसे भी बना सकते हो। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, सिस वाला हो जाएगा, तो इसके 2 पॉसिबल हो गया 50। ठीक है, इतना Yes, ही ma'am. करवाना था मेरे को, तो इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। और थोड़े से मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को 16 क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए हैं, अभी जस्ट आफ्टर द क्लास में शेयर कर दूंगी। फटाफट से समराइज हो जाए, जल्दी से हैंड रेस करो, कौन बताएगा। वो वाला बच्चा हैंड रेस करे जो क्लास में बिल्कुल नहीं बोलता, अगर उसको आज थोड़ा सा भी समझ में आया है ना तो वो प्लीज बताओ। मैम मैं नहीं बोलती क्लास में। तुम नहीं बोलती क्लास में? मैं भी। हाँ, बड़े शरीफ हो तुम लोग, तो बोलते ही नहीं कुछ, एकदम बैठते चुप साधु बन के रहते हो। प्रियांशी करेगी आज, प्रियांशी या पलक या आसमा, कौन करेगा तीनों में से? और बाकी सारे सुनेंगे। चलो बताओ, प्रियांशी करना चाहेगी बेटा ट्राई? प्रियांशी कहाँ गुम हो गई? पलक Yes, ma'am. कहाँ गुम हो गए प्रियांशी? पलक करेगी, फिर पलक कर देगी। हाँ पलक। मैम आज हमने किया स्टीरियो आइसोमरेज इन क्यूमेलिन। क्यूमिलीन में अपन ने क्या क्या कंडीशन की मेरे बेटा? मैम डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हमेशा 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए शाबाश। और वो जो मॉलिक्यूल है वो सेम प्लेन में होने चाहिए। हाँ, आप कैसे पता लगाओगे? ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से। ठीक है, अगर आपके ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो आप बोलोगे कि हाँ होगा, लेकिन साथ में ये भी चेक कर लेना कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, तब आप बोलोगे कि ये सिस्टम जो है जीआई एग्जिबिट करेगा। सेम फॉर स्पाइरो कंपाउंड्स। यस मैम। ठीक है, इसमें भी आपको चेक करना है।
ठीक है। और अपन ने किया था साइक्लोएल्केन प्लस पायरो वाला, उसमें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, अच्छा, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड स्पाइरो में कर लेना रिंग। ठीक है, उसके अलावा अपन ने क्या किया, साइक्लोएल्कीन के केस में कहा कि 3, 4, 5, 6, 7 मेंबर्ड रिंग में जीआई एग्जिबिट नहीं करते, 8 और मोर देन 8 मेंबर्ड रिंग वाले करते हैं। ठीक है, जिसमें अगर 8, 9, 10 हो तो सिस वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, और अगर 10 से ऊपर यानी कि 11 ऑनवर्ड्स हो वो सारे में ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है जी, उसके अलावा अपन ने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ, बोलो, कैलकुलेशन ऑफ जीआई। अगर ए सिमेट्रिकल है 2 की पावर n, सिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अगर n इवन है तो pn/2 हो जाएगा, अगर n ओड है तो pn+1/2 हो जाएगा। इससे ज्यादा आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, मतलब अपन ने बहुत सारा ही पढ़ लिया। अगर आपको एमएस चौहान की बुक चाहिए मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को, मेरे पास पीडीएफ है। ठीक है, वरना क्योंकि उसमें ना जेई लेवल, एडवांस लेवल के भी है, इसलिए मैं आपको जनरली रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर हो सकता है आप वहां पे कुछ क्वेश्चंस ना कर पाओ। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को क्लास में करवा दे रही हूँ, आप सिर्फ उतना ही कर लो जितना मैं दे रही हूँ। असाइनमेंट्स में ही मैं इतना कुछ दे रही हूँ, वो कर लो पहले। अगर मान लो कोई बच्चे को करनी है तो आप मुझे पर्सनली रीच आउट करो, आई विल शेयर द पीडीएफ। क्लियर है, क्योंकि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ऑर्गेनिक है ही ऐसी, यही ब्यूटी है ऑर्गेनिक की कि एक चीज पढ़ ली वो सब में आपकी लगती है। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, दूसरे चैप्टर में अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ ना, सब सेम है। अगर एक बार बोल दिया मैंने एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है तो मतलब वो फास्ट होती है, फिर वो चाहे आप 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, मास्टर्स में पढ़ो, पीएचडी में पढ़ो, बात यही रहेगी। इनऑर्गेनिक की तरह नहीं, आधी चीजें मान लो जो तुम 12th में पढ़ रहे हो ना, जब तुम मास्टर्स करोगे वहां पे बदल जाएंगी वो चीजें। ठीक है, तो लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक में जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। ठीक है, अगर एरोमेटिक सिस्टम स्टेबल होता है तो मतलब होता है, एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है तो मतलब अनस्टेबल होता है वो। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, कल फिर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हाँ इनऑर्गेनिक का दूसरा नाम एक्सेप्शन। ठीक है, तो कल हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं, और बस, और असाइनमेंट कर लेना।